Guys, we are live with our new session, Sexual Reproduction in Flowering Plant. तो चालू करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलते हैं अभी। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो सेशन। ठीक है, लेट्स वेट 2 minutes, देन वी विल स्टार्ट। लेट्स वेट, आ जाने दो बच्चों को। ओके, बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। जल्दी जल्दी शेयर कर दो सेशन को। जल्दी जल्दी शेयर करो सेशन को। चलते हैं अपने आज के सेशन में। ओके ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका ये वन शॉट पार्ट 2 है। पहला वन शॉट हो चुका है पिछले संडे। जिसने भी नहीं देखा है जाकर चैनल पे देख सकता है। और आज हम चालू करेंगे जहाँ से पिछली बार हमने छोड़ा था। कहाँ पे हम लोग ने अपने सेशन को पिछले वाले एंड किया था? वी वर स्टडिंग अबाउट पॉलिनेशन। We were studying about agents of pollination. Then we have ended the session. चलो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। तो जो भी इस सेशन को नया ज्वाइन कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी बायो हम लोग रीड करते हैं। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के भी लेक्चर है हमारे, पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ अच्छे से समझा समझा करके क्वेश्चन करवा करवा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्लास 10th 11th एंड 12th के लेक्चर्स अपने वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं। ठीक है, जो भी ये सेशन को देख रहा है जाकर अपने हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए। ठीक है, और उसमें अंदर कंटेंट को चेकआउट कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, ये तो बात हो गई अपने चैनल की। अब बात करते हैं इस चैप्टर। तो चालू करते हैं आज का चैप्टर। पॉलिनेशन किस किस तरीके से हो सकता है। हम लोग ने बात कर ली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। अब मीडियम चेक करते हैं कि किस किस मीडियम से हम लोग पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन के हम लोग यहाँ पर कुल मिला के 3 मीडियम देखने वाले। ठीक है, पॉलिनेशन के हम लोग ने 2 मीडियम तो देखा था, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक और एक देखा था बायोटिक। तो एबायोटिक के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे? एबायोटिक के अंदर विंड था और वाटर था। ठीक है, बायोटिक के अंदर क्या थे? आपके पास इंसेक्ट्स थे, और इंसेक्ट के क्या इंसेक्ट के साथ कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे पॉलिनेशन करते हैं, उसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन के मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, चालू करते हैं पहले विंड पॉलिनेशन से। ठीक है, विंड पॉलिनेशन चालू करते हैं यहाँ पर। ठीक ठीक है, अब हम लोग चालू करने वाले हैं विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालू करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अब पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर एबायोटिक के अंदर आता है विंड और आपका वाटर। तो मोस्ट कॉमन क्या है आपका? ये एबायोटिक पॉलिनेशन का टाइप है आपका पॉलिनेशन बाय विंड।
अब विंड पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ पे चलिए लिखते हैं इसके साथ साथ ही। ठीक है, विंड पॉलिनेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, विंड पॉलिनेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट भी कुछ होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखिए। तो पहली बात तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर लाइट वेटेड होने चाहिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, इनका वेट हल्का हो। ठीक है, ताकि जब भी विंड आए तो वो इजीली फ्लाई कर पाए और स्टिग्मा तक पहुंच पाए। ठीक है, ये बात हो गई। और क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी सो डैट द दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। दूसरा कंडीशन क्या रखा है भाई विंड पॉलिनेशन ने, दूसरा कंडीशन ये रखा है कि भाई आपका जो पॉलन ग्रेन है ना वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉन स्टिकी तवा होता है ना वैसे ही पॉलन ग्रेन्स भी क्या होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि जब विंड आए तो उड़ के चला जाए। स्टिकी होगा ना तो विंड भी कुछ उसका उखाड़ नहीं पाए। ठीक है, विंड भी उसको अपने थ्रू ले नहीं पाए। ठीक है, तो ये बात हो गई, नॉन स्टिकी लाइट वेटेड होना चाहिए आपके पास पॉलन ग्रेन्स। और एक बात, तीसरी बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्टेमेन इनका वेल एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, स्टेमेन क्या होना चाहिए आपके पास, फ्लावर के पास स्टेमेन क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। मतलब आपके पास जो एंथर है, स्टेमेन है, वो बाहर निकला हुआ होना चाहिए फ्लावर से, ताकि जब विंड आए तो पॉलन ग्रेन्स अपने आप उसके साथ विंड के साथ बहकर चले। ठीक, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए आपका स्टेम। ठीक है, ठीक, चल चलते 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 जल्दी शेयर करो सेशन को। ठीक है, चालू हुआ है अभी सेशन, आराम से शेयर कर दो, जल्दी जल्दी लोग आ जाए और अपने हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दे ऑफन possess well exposed stamens so that the pollen grains are easily dispersed into winter. ठीक है, and a large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो बात हम लोगों ने कर ली विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन से क्या क्या रिक्वायरमेंट थे हम लोग ने वो तो देख लिए। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अपने पिस्टिल की। ठीक है, पिस्टल के अंदर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फॉर विंड पॉलिनेशन। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए आपका, फेदरी होना। फेदरी क्यों होना चाहिए, अगर फेदरी होगा, ठीक है, अगर फेदरी होगा आपका स्टिग्मा तो इजिली वो जो भी एयरबोर्न पॉलिन ग्रेन्स है वो इजिली ट्रैप कर पाएगी। ठीक है, विंड pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवरी में एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू। इस शब्द का अच्छे से मतलब समझते हैं, इसका अच्छे से एक बार अच्छे से मतलब समझते हैं क्या बोल क्या है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, फ्लावर्स के पास सिंगल ओव्यूल हो सकता है। ठीक है, इन ईच ओवरी, एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल हो सकता है, मान सकते हैं। अब इसमें क्या है आपके पास न्यूमरस फ्लावर है। ठीक है, एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं। अब वो पैक्ड है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा एक ही डाल के ऊपर कम से कम एक से दो से तीन से ज्यादा फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इनफ्लोरेसेंस का मतलब लिखता हूँ। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। ठीक, सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। क्या समझ सकते हैं, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट।
प्लांट्स का अरेंजमेंट कैसा है उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस, जब ये बहुत सारे प्लांट्स एक ही ग्रुप बनाकर प्लांट में रहेंगे तो उससे हम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्न कॉप, जो इसके टेसल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो आपके पास जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेसल्स बोलते हैं। ठीक, टेसल्स बोलते हैं। कॉर्न कॉब मतलब जो आपका मक्का होता है वो। ठीक है, ये टेसल्स है। अब ये जो टेसल्स हैं ये स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ अ प्लांट। स्टिग्मा, और इसके ऊपर एक स्मॉल स्मॉल पार्ट है स्टिग्मा है, और ये जो लॉन्ग पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, स्टाइल। ठीक है, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। अब जब हवा चलती है तो ये वेव करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स उड़कर आते हैं थ्रू द विंड, उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल मिल गए हमें विंड पॉलिनेशन के। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ विंड पॉलिनेशन के। पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कॉर्न कॉब, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास। ग्रासेस में बेसिकली कॉमन है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेयर है। ठीक है, बेसिकली सारे प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म ज़्यादातर आपके क्या बोलते हैं, वाटर वाले रीजन्स में ज़्यादातर आप पाया नहीं जाता। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन कॉमन कुछ एंजियोस्पर्म्स होंगे जो पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में ज़्यादातर कॉमन आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी मोस्टली कौन से, मोनोकॉट्स। ठीक है, उसमें भी मोनोकॉट्स में ज़्यादा देखने को, मोनोकॉट्स एंजियोस्पर्म में आपको ज़्यादा देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो बात करते, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनस। तो 30 जीनस ऑफ एंजियोस्पर्म तक ही ये सीमित है। ठीक है, और बहुत रेयर टाइप का पॉलिनेशन है ये। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास तो एंजियोस्पर्म की वैरायटी बहुत है, बट उसमें भी 30 जीनस में ही आपके पास दिख रहा है आपका पॉलिनेट, सॉरी, वाटर पॉलिनेशन। उसमें भी मोस्टली मोनोकॉट्स। ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट्स में ही दिख रहा है। ठीक है, as against this you would recall that water is regularly mode of transport for the male gametes among the lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. अब देखो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करवाया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग का क्लास 11 में प्लांट किंगडम चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर अभी मैंने फिनिश किया ब्रायोफाइट। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग ने देखा था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी सिमिलर केस हो रहा है कि पॉलिनेशन में हो क्या रहा है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में पहुंचेगा तब जाके वो डायरेक्ट अपना मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट पहुंचाएगा, एक के पास फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे भी सेम केस चल रहा है कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स में, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हो गया, उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करवा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो भी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिमिटेड है। ठीक है, वाटर वाले रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, पर एंजियोस्पर्म आपको हर रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, बट इन फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर रेयर है वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। सम
Some examples of water pollinated plants are Vallisneria, Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Brewster. अब ये जो पैराग्राफ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पैराग्राफ से भर भर के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ और नीट पर्सपेक्टिव इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक, इस पैराग्राफ से हर एक लाइन से नीट का पीवाईक्यू बनाया जा चुका है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से देखेंगे। हाय सुजीत भाई हाय हाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या क्या है? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ आई थिंक हम लोग लिख सकते, लिखते लिखते चलते ताकि प्रैक्टिस भी हो। ठीक, पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि ये सारे एग्जांपल्स जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखते चले साथ। ठीक है, ऐसे आपकी हैबिट भी सही बनेगी। चल, अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पहला, फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से? फ्रेश वाटर प्लांट्स यहाँ पे कौन से एग्जांपल दिया है आपके पास? हाइड्रिला एंड वेलिस्नी, हाइड्रिला एंड वेलिस्नी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आते हैं सेवरल मेराइन सी ग्रासेस। ठीक है, मेराइन सी ग्रासेस में आपको देखने को मिल जाएगा मेराइन सी ग्रासेस। मेराइन सी ग्रासेस का नाम क्या है यहाँ पर? दूस्टेरा, दूस्टेरा हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। In a majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि खाली एक्वेटिक प्लांट्स में ही वाटर पॉलिनेशन खाली नहीं देखा जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये क्या करते हैं? वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और पॉलिनेशन करवाते हैं थ्रू इंसेक्ट और विंड, नॉट बाय वाटर। तो सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन करें ये जरूरी नहीं। ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट, ध्यान रखिए यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हैं जो वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब ये क्या करते हैं कि वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं और फिर इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाते हैं। अब बात करते हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला कि वो कैसे वाटर में पॉलिनेशन करते हैं। इन वेलिस्नेरिया, the female flowers each reach the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. अब देखिए यहाँ पे वेलिस्नेरिया में होता कैसे है वाटर पॉलिनेशन। अब जो फीमेल फ्लावर होती है वो क्या करती है? वाटर के सरफेस पे आ जाती है। मान लीजिए ये वाटर का सरफेस है, ये आपका वाटर का सरफेस है। आई थिंक फोटो होगी ना इसकी, देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हो। एक यही आपका है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, चलिए यहाँ पे समझ। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, ये आपका पार्ट क्या है? फीमेल फ्लावर है और ये आपका वाटर लेवल है। ठीक है,
ये आपका वाटर सरफेस पे आ गए आपकी फीमेल फ्लावर। ठीक है, इसी को आप जूम इन करके यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, अब जैसे वाटर सरफेस में ये आता है, ये स्टिग्मा है आपके पास। ठीक है, स्टिग्मा है। अब यहाँ सॉरी, हाँ ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है। अब क्या होता है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, जो फीमेल फ्लावर्स है उसके पास पहुंचते हैं, स्टिग्मा वहां पे ट्रैप कर लेता है। ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और बाद में आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपका वाटर पॉलिनेशन करता है वेलिस्नेरिया। ठीक, दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट। ठीक, अब यहाँ पे पैसिवली क्यों बोला गया है, ये पैसिवली इसलिए बोला गया क्योंकि वाटर करंट के साथ ही बह के चले जाते हैं, यहाँ पे कोई उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। एक्टिवली लिखा होता है मतलब कुछ एनर्जी का वो यूज करके आप पहुंच रहे हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पैसिवली वाटर करंट के साथ ही बह के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as seagrasses, female flowers remain submerged in the water and pollen grains are released inside the water. अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरे कुछ और भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें फीमेल जो फ्लावर्स होती है उनका स्टिग्मा होता है, वो क्या होते हैं, जैसे कि सी ग्रासेस के अंदर वो क्या रहते हैं, सबमर्ज अंदर ही रहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर्स का। ठीक है, ये पानी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, पानी के अंदर ही सबमर्ज रहेंगे। अब बात क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। यहाँ पे मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। अब क्या होते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन्स नहीं होते। ठीक है, ये गलत है। फिर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स कुछ रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास। ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी के साथ ही बहकर स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं। मतलब वेलिस्नेरिया में पानी सॉरी जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सरफेस के ऊपर हो रहा है वाटर के, बट सी ग्रास के अंदर जूस्टेरिया के अंदर क्या हो रहा है, वो पानी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द वाटर हो रहा है। तो यहाँ पे टर्म्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, इसमें कहाँ पर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, इनसाइड द वाटर सी ग्रास। ठीक है, और फिर सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर वेलिस्नेरिया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये बात, अब आगे चलते। Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. अब यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स के पास ऐसा क्या है कि वो वेट नहीं होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक, म्यूसिलेजिनस कवरिंग यहाँ पर वाटर पॉलिनेटर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, वेट होने से बचाता है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हुए अब आगे कुछ की और बात पे हम लोग चर्चा करें। ठीक, इसके अंदर से लाइन निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the possible reason? अब देखो, नेक्टर और कलरफुल बनाकर ये लोग कर भी क्या है। ठीक है, क्योंकि विंड और वाटर आर एबायोटिक कंपोनेंट, तो उनको उस चीज से रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं। स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन का नेक्टर और कलर नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पॉलन ग्रेन चाहिए। ठीक है, बट फॉर बायोटिक कंपोनेंट उनको अट्रैक्शन करने के लिए कलरफुल और
नेक्टर प्रोवाइड करती है फ्लावर्स, ठीक है, ताकि उनका पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब यहाँ पर मेजॉरिटी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होती है वो अपना पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स करवाते हैं। उसमें भी सबसे कॉमन कौन से, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज आपकी मक्खियाँ, बीटल्स, वास्प एंड मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स में भी कौन से बर्ड्स, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि आपका क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ठीक है। चलिए, एंड बैट्स, बैट्स भी आपके चमगादड़ भी करवाते हैं, आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अमंग द एनिमल इंसेक्ट, insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agent, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर भी तो सबसे कॉमन जो भी है वो है इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली बीज। तो देयर बीज आर मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बीज सबसे कॉमन है जो कि पॉलिनेशन करने में मदद करती है इन फ्लावरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेमोर्स, arboreal, tree dwelling animals, rodents, or even reptiles, gecko lizards, and garden lizards. ठीक, have also been reported as a pollinators in some species. अगर लार्जली अगर एनिमल्स में भी देखा जाए तो प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में भी कौन से आपके ट्री के ऊपर जो चढ़ने वाले एनिमल्स वो आपके, फिर रेप्टाइल्स जो कि रेप्टाइल्स में कौन कौन, गिको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड्स, ये सब आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो जाएंगे जो कि कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है। सबसे कॉमन बी, ठीक है, सबसे प्यारा बी हमारा, ठीक है। बी को थोड़ा सा हाईलाइट, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं और आगे, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेटर है, ये आपका कौन है, प्यारा सा हनी बी है, हनी बी, ठीक है, हनी बी। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adopted for particular species of animals, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑफन प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली कुछ अडॉप्टेशन करती है कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो अपने वो अंदर कुछ अडॉप्टेशन करती है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। बात करते हैं आगे, majority of insect pollinated plants are large, colorful, pregnant, rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flower by color and or fragrance. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता दी एक ही लाइन। यहाँ बोला क्या जा रहा है कि मेजॉरिटी जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके जो एंथर या स्टिग्मा है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, प्रेग्नेंट होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए और रिच इन नेक्टर, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाकर एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा कंस्पिशियस बना देते हैं, कंस्पिशियस मतलब कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि वो किस चीज से अट्रैक्ट, प्लांट के कलर से या फिर फ्रेगनेंस,
ठीक है। और इसी कारण वो अट्रैक्ट होकर फ्लावर्स के पास जाते हैं, उनका नेक्टर लेते हैं और बदले में जो भी जो भी एंथर्स है, जो भी आपका पॉलन ग्रेन्स है, वो क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है उनकी बॉडी पे। उनको पता नहीं रहता कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़। The flowers pollinated by flies and beetles secrete fall odor to attract these animals. ठीक है। अब कुछ ऐसे और भी फ्लावर्स हैं, जैसे कि अगर कुछ फ्लावर्स को अगर बीटल्स और फ्लाइज को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, तो वो फॉल ऑर्डर मतलब बहुत ही गंदा स्मेल टाइप का कुछ सिक्रीट करेगी ताकि बीटल्स और फ्लाइज अट्रैक्ट। ठीक है। खाली हर एनिमल्स, हर इंसेक्ट खुशबू के लिए नहीं आता है। कुछ एनिमल्स फॉल ऑर्डर स्मेल को भी आ, एक टाइप का अट्रैक्शन मान। ठीक है। टू सस्टेन एनिमल visits the flower have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards for harvesting the reward from the flower. The animal visitor comes in contact with the anther and the stick. अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब जैसे ही इंसेक्ट क्या करता है, नेक्टर लेता है पॉलन ग्रेन से। ठीक है। अब एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड लेता है। ठीक है। मान लीजिए कोई एक आपके पास प्लांट है, उसके पास फ्लावर है, इंसेक्ट आया, पॉलिनेशन तो कर लिया, अब उसको बदले में एक रिवॉर्ड भी चाहिए ना। आप जैसे मान लीजिए आप लोग रिजल्ट अच्छा लेकर आते हो, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो ये बात होती है, तो वही रिवॉर्ड इनको भी चाहिए। ठीक है। इंसेक्ट को भी वो रिवॉर्ड चाहिए, तो वो रिवॉर्ड एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड उनको मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. The body of the animal gets coating with pollen grains, which are generally stick in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings the pollination. In some of species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे ही आपके पास जो भी स्टिक आंसर स्टिकी है, ठीक है, स्टिकी आंसर है, फिर वहाँ पे क्या होता है कि इंसेक्ट जाते हैं वहाँ पर। इंसेक्ट फिर क्या करते हैं, जैसे नेक्टर लेते हैं, तो उनके ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद क्या होता है, वो एनिमल क्या करता है, कैरी करता है उसको स्टिग्मा तक। स्टिग्मा पे जाते ही पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे झड़ जाते हैं, सेट हो जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवॉर्ड खाली नेक्टर नहीं होते, उनको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि एग ले करने का सेफ। ठीक। कुछ स्पीसीज, इंसेक्ट के स्पीसीज को अंडे अपना एग को ले करने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, तो कुछ आपके पास ऐसे प्लांट की स्पीसीज है जो कि ये काम करने देती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर, जो कि है एमोर्फुलस। ये क्या करती है, लगभग 6 फीट की इसकी हाइट होती है। ठीक है। वो क्या करती है, फ्लोरल रिवॉर्ड देती है। A similar relationship exists between the species of moth and the plant यूका प्लांट और मॉथ के बीच में भी ऐसा कुछ आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें मॉथ को यूका प्लांट जगह देती है कि वो अपना एग ले कर सके, बदले में पॉलिनेशन करवा लेती है उससे। ठीक है। चलिए, अब मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट इच। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता है दोनों के बीच में, तो होता क्या है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। ठीक है। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो, तो आपकी लाइफ उसके बिना अधूरी है, उसकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। तो यही बात यहाँ पे भी चलता है। जैसे मॉथ प्लांट है, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए यूका प्लांट पे डिपेंडेंट है, और वही बात कि अगर यूका प्लांट को क्या करना है, पॉलिनेशन करना है, तो वो मौत के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो आएगा, मौत आएगा,
पॉलिनेशन करवाएगा। ठीक है, बात आगे बात करते हैं। द मॉथ डिपोजिट्स इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ। अब क्या करते हैं, अब जगह कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी जगह पर, ठीक है, ओके, थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू। ऐसे ही और शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और तो लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक है, अभी लेक्चर को अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। और चलते हैं, चलिए। अब बात यहाँ पे क्या है कि मॉथ अपने एक्स को कहाँ पे ले करता है, इन द यूका प्लांट, इसके बारे में बात कि लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, ये लोकेशन ध्यान रखिएगा। इस लोकेशन पे आपका क्या रहता है, इसी लोकेशन पे आपका एग ले करवाता है कौन, यूका प्लांट फॉर द मॉथ, ठीक है, फॉर द मॉथ, ठीक है। ये वाले लोकेशन आप ध्यान रखें। इन रिटर्न क्या मिलता है उसको, इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, यहाँ पर मॉथ से पॉलिनेशन मिल जाता है, ठीक है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स हैज द शीट स्टार्ट्स डेवलपिंग। भाई मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीसीएम लिया, ओके ओके, कोई बात। तो डू अटेंड आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेक्चर, ठीक है, ठीक है। अगर आप पीसीएम वाले फील्ड से हैं, बायोलॉजी आपका फील्ड नहीं है सब्जेक्ट, तो कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे, ठीक है। चलिए, चलिए, कोई बात। इफ़ यू हैव एनी पीसीबी स्टूडेंट्स देन यू कैन रिकमेंड माई चैनल, ओके। चलिए, तो द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स हैज द सीड स्टार्ट डेवलप, ठीक है। जैसे जैसे सीड डेवलप पूरा चालू हो जाता है, वैसे वैसे लार्वा, मॉथ का लार्वा बाहर आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में बताया गया है, जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं। यहाँ पे बस क्या बोला गया, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग प्लांट्स, जैसे कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टबैको, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try out, find out which animals visits them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flowers for a few days and a different time of the day. You could also try see whether there is any correlation in the characteristic of flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, such as only such visitor can be bring about pollination. Many insects may consume pollen of the nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as a nectar या pollen robbers. ये वाली लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी वाली लाइन, यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है उसको मैं पूरा अंडरलाइन करूँगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि आपको इन प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व करना है कि कोई एनिमल इसके पास आ रहा है, क्या वो पोटेंशियल पॉलिनेटर हो सकता है उस प्लांट का कि नहीं हो सकता, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कुछ दिनों तक। अगर कोई प्लांट पॉलन एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाता है तो दैट कुड बी अ पॉलिनेटर, बट कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलन तो कंज्यूम कर लेते हैं, नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं, पर पॉलिनेशन नहीं करवाते। तो ऐसे विजिटर्स, ऐसे इंसेक्ट्स को, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन रॉबर्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब चोर, एक टाइप का पॉलन चोर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स, बट यू विल श्योरली इंजॉय योर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको बैठ के ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं।
अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसको अच्छे से समझ, तब तक थोड़ा सा मैं ड्रिंक ब्रेक। चलिए चालू करें, चालू करते हैं, चलो। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में समझ। अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same plant. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोइशियस प्लांट जिसके अंदर सेम प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स पार्ट, ठीक है, दोनों मौजूद। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि सेम फ्लावर में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा इस ब्रीडिंग वाले टॉपिक पे। हम लोग सालों से, ठीक है, ब्रीडिंग कराते हुए, ठीक है, चाहे आप एग्रीकल्चर ब्रीड में देख सकते हो, चाहे एनिमल ब्रीडिंग में देख सकते हो। जैसे कि अभी एक टॉपिक आएगा हमारा क्लास 12 इसी क्लास के अंदर एक टॉपिक आएगा, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहाँ पे आप ये देखोगे, वहाँ पे एक नाम आएगा साहिवाल का, ठीक। वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रीडिंग का कि उसमें हम लोग ने एक काउ स्पीसीज को एक बफेलो स्पीसीज को क्या किया था, क्रॉस ब्रीड करवाया था ताकि हमें एक अच्छी ब्रीड मिले जो कि तंदुरुस्त भी हो और सही अमाउंट में क्या दे, दूध भी दे। तो ऐसे ही हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, मतलब कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन भी बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रीडिंग इसलिए करवाते ताकि हमें एक बढ़िया सा उस स्पीसीज का मिक्स स्पीसीज का एक ब्रीड मिले जो जिसके पास दोनों चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक हो। मान लो दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा आपस में इंटरेक्ट करे तो एक नया प्लांट, नए टाइप का फ्लावर्स निकलेगा। तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक लेके निकलेगा और उसकी क्षमता ज़्यादा होगी इस इन्वायरमेंट को अच्छे से अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा सा थ्रेटनिंग है, ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लेकर आएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसीलिए कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा इंकरेज करती है, ठीक है। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सीन। अब ऐसे कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है आपके पास पॉलन और सिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रनाइज ना हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है इसका, पॉलन और स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा एक्सेप्ट कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को और पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो रहा है दोनों के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक, दोनों सेम समय पे ना हो रहा हो, सिंक्रोनाइज वे में ना हो रहा हो, ठीक है, तब हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ सकता है। या फिर इधर pollen is released before the stigma becomes receptivity और stigma becomes receptivity before pollen। क्या बात बोली गई है कि या तो pollen पहले रिलीज हो जाए जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है, ठीक है, या फिर
स्टिग्मा पहले रिसेप्टिविटी कर ले अपना, ठीक है, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसके बाद आपका क्या हो, रिलीज ऑफ पॉलन, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। या फिर इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस डिफरेंट पोजीशन, या फिर कुछ स्पीसीज में क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, दोनों के पोजीशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। तो भी आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, तो भी क्या हो सकता है यहाँ पर आपका क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइस इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये दो हम लोग ने अभी आउटब्रीडिंग डिवाइस देखी। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा रिसेप्टिविटी पे, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पे। दूसरी बात क्या हम लोग कर सकते हैं, दूसरी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में आपका दोनों कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा और द सेम फ्लावर, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये तो दोनों डिवाइस के बारे में हमने बात की, ये दोनों क्या प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे। ऑटोगेमी हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन में। ऑटोगेमी क्या होता है, जब सेम फ्लावर के सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे आपका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये दो चीज आपका काम कर देंगे ऑटोगेमी को रोकने। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ बॉन्ड फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। यहाँ पे सेल्फ कंपैटिबल का मतलब समझ, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में, ठीक है। सेल्फ कंपैटिबल का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉलन ग्रेन है और स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, ठीक है, या तो या तो सेम फ्लावर का, या तो सेम फ्लावर का आपके पास हो, ठीक है, सेम फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो क्या होता है, स्टिग्मा क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने, ठीक है। पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए स्टिग्मा क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, another device to prevent self pollination is production of unisexual plant। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मान लो अगर तब पर भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, तो एक और मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या है, ठीक है, वो क्या है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो जो प्लांट है उसके अंदर से हम एंथर को हटा दें और खाली अपना फीमेल वाला फ्लावर रखे, उसके बाद अपना मन चाह कोई पॉलन ग्रेन उसके अंदर डाल के ब्रीडिंग करवाए। If both male and female plants are present in same plant, जैसे कि केसर और मेज में होता है, ठीक है, तो इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। जब एक ही प्लांट के ऊपर आपके पास फीमेल और मेल प्लांट्स हो सकता है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो सकता है बट गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाए। तो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डायोसी हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे, एक प्लांट में मेल प्लांट होगा, एक प्लांट में फीमेल प्लांट होगा, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगा, ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट। तो इसी के साथ आज का यहीं पर हम लोग एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपने पूरा सेशन देखा होगा और एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि अगले सैटरडे संडे। तो